गाइस, दिव्या हियर फ्रॉम फिल्मी थिंग्स। आज हम बात करने वाले हैं रश्मिका मंदाना के बारे में कि रश्मिका मंदाना इज अ टैलेंटेड और जस्ट अ लकी इन सर्टन वे। सो व्हाट आई थिंक, इसके बारे में हम और भी बातें करने वाले हैं। तो 2016 में रश्मिका मंदाना ने डेब्यू किया था इन वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। जैसे उन्होंने 5 कन्नड़ा मूवी, 6 तेलुगु मूवी, 2 तमिल मूवी और 6 हिंदी मूवीज में काम किया है विद इन अ 10 ईयर ऑफ हर करियर। एंड उन्होंने 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वर्क किया है, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु वगैरह वगैरह में। तो जब उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था तब वो गुड बाय करके एक मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे, उसमें उन्होंने डेब्यू किया था। देन आई एनिमल, देन आई मिशन मजनू, देन आई सिकंदर, देन छावा एंड हाल ही में उनकी नई मूवी थामा रिलीज हुई है। लेकिन अगर हम लाइक स्टेज वाइज बात करें, जब गुड बाय मूवी से उन्होंने डेब्यू किया था जो 20 करोड़ में बनी हुई मूवी थी और 10 करोड़ में ही वो निपट गई थी, तो वो मूवी इन अ वे फ्लॉप थी। देन उनकी सेकंड मूवी मिशन मजनू, जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया था, वो भी ओटीटी रिलीज थी और वो भी इन अ वे फ्लॉप ही मूवी थी। एंड देन आई एनिमल मूवी, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर के अपोजिट काम किया, जो 200 करोड़ में मूवी बनी थी और उसने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई की, जिसमें रश्मिका मंदाना का रोल इन अ वे एक आई कैंडी के तरीके से ही यूज किया है अगर आप देखो तो। देन आई सिकंदर मूवी। अगर सिकंदर मूवी भी एक तरह से फ्लॉप मानेंगे, लेकिन इसमें अपोजिट वो थे सलमान खान थे, इसके वजह से ये मूवी थोड़ी बहुत चली। लेकिन अगर आप सोचोगे तो अगर एक मूवी में अगर सलमान खान है तो वो मूवी सलमान खान की ही बन के रह जाती है। उसमें जितने भी डिफरेंट एक्टर है, जो भी कुछ कास्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक प्रॉप की तरह यूज हो जाते हैं। और अभी आई है छावा मूवी उसके बाद, जिसमें भी उसने एक मराठी रानी का, क्वीन का रोल किया है, जिसमें आप सोच ही सकते हो वो मूवी 200-300 करोड़ में बनी थी, जिसने ऑलरेडी 800 करोड़ 600 करोड़ के बीच में कमाई की थी, तो वो भी एक हिट रही। और उसके बाद अभी थामा आई है, जो भी एक तरह से हिट रह रही है। अभी भी उसका अभी ही उसने चालू किया है, तो अभी लंबी वो बारी खेलने वाली है। तो अगर हम एक्टिंग की बात करें तो ऑलरेडी रश्मिका मंदाना ऑनलाइन ट्रोल होती नजर आती है कि वो, अगर कोई भी रश्मिका मंदाना के बारे में बात करेगा कि वो अच्छी एक्ट्रेस है कि नहीं, तो लोग काफी डिवाइडेड हो गए, काफी। अगर आप उनकी तमिल तेलुगु मूवी देखोगे तो उसमें उसने बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है, क्योंकि उसकी वो नेटिव लैंग्वेज है। जहां पर हिंदी बेल्ट की बात करें, हिंदी में उनका पकड़ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे से हिंदी बोलनी नहीं आती। जैसे पास में भी कैटरीना कैफ का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसमें उनको भी हिंदी अच्छी आती नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी 6, 8, 10 बरस में इतने सारे अच्छे मूवीज किए, जिसमें आ जाता है काफी सारे, आप मूवीज का नाम ले सकते हो, वो सारी मूवीज आ जाती है। और उसमें भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की थी, उनको हिंदी प्रॉपर नहीं आती थी, लेकिन लोग कटरीना कैफ को देखने के लिए वहां जाते थे। और ये सारी ही प्रॉप्स की तरह यूज होना वगैरह 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 रश्मिका मंदाना के साथ जुड़ चुका है। और अगर आगे हम बात करें कि रश्मिका मंदाना इज टैलेंटेड और व्हाट, तो आपने अगर उनकी एक्टिंग स्किल्स देखी होगी गुड बाय मूवी में, जिसमें उनको प्रॉपर हिंदी बोलनी भी नहीं आ रही थी, जिसमें उनके हिंदी डायलॉग निकल ही नहीं रहे थे। वही काम उन्होंने मिशन मजनू में किया और वही काम उन्होंने एनिमल में भी किया। I really wish you'd died that day. इतने पॉपुलर हो तुम्हारे दुश्मनों में, जिसमें वो दांत को ऐसे बंद करके डायलॉग बोलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपको सुनाई, जितने भी इमोशनल डायलॉग है वो सारे के सारे आपको क्रिंज ही सुनाई देंगे। उसके अलावा उनको वही एक्सेंट, उनका तमिल एक्सेंट है, वही लाइक आता रहता है। और छावा मूवी में भी वही हुआ, जिसमें उन्होंने मराठी बोलने की कोशिश की, जितने भी मराठी डायलॉग्स थे वो भी अच्छे से उनको निकल नहीं रहे थे, और वैसा ही काम उन्होंने थामा में किया। तो इन अ वे ये पूरी की पूरी ऐसे लड़ी लगती जा रही है, जिसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी ही नहीं है। उनका एक्टिंग स्किल, उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो भी होता है वो उसके डायलॉग्स में वो डिलीवर नहीं होता। लाइक अगर आप सोचो तो वो
अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अच्छी एक्टर है, लेकिन जब उनकी डायलॉग डिलीवरी की बात करते हैं तब वो अच्छी नहीं बोल सकते। वो वैसा ही काम करती है डायलॉग डिलीवरी में जैसे जानवी कपूर, खुशी कपूर, जितने भी नए स्टार बेबीज आए हैं वैसे ही काम कर रही है। अगर हम दूसरी लाइक क्यों ही उनको ये सारी मूवीज में काम मिल रहा है और मिलता रहेगा, क्योंकि 2026 के लिए वो कॉकटेल 2 में भी, जो एक बड़ी मूवी है जो मर्डॉक ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें भी वो दिखने वाली है। तो इन अ वे उनके पास काफी बड़ी मूवी 2026 के लिए भी है, जो नेक्स्ट ईयर ही है, ऑलरेडी ये ईयर भी खत्म होने वाला है। तो इन अ वे उनके पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी आगे भी बहुत सारा काम है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्यों ही उनको इतने सारे मूवीज में काम मिल रहा है, तो आप इन अ वे देखो तो उनको कभी भी अलोन मूवी नहीं मिली। लाइक अगर आपको मिल जाए कि रश्मिका मंदाना ही लीड कर रही है ये मूवी में, तो आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाओगे। आप मेन लीड के लिए, मेन एक्टर के लिए आप जाने वाले हो। जैसे कि गुड बाय मूवी में अमिताभ बच्चन थे, मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा था, अगर एनिमल की बात कर ले तो रणबीर कपूर था, सिकंदर की बात कर ले तो मेन लीड में सलमान भाई थे। फिर अगर छावा की बात कर रहे हैं तो उसमें भी मेन लीड इतना बड़ा नाम था। देन अगर थामा की बात कर ले तो मेन लीड में आयुष्मान खुराना है, तो लोग आयुष्मान खुराना के लिए जाने वाले हैं। और अगर हम दूसरी एक चीज के बारे में बात करें जो बहुत सेंस बनाती है, कि अगर एनिमल की बात कर लो, सिकंदर की बात कर लो, आप थामा की भी बात कर लो, ये 3 जो बड़ी मूवी है, ठीक है, जो रश्मिका मंदाना ने की है, वहां पर मेनली वो एक आई कैंडी बन के रह गई है, जो मेन लीड के आजू बाजू घूमेगी, उनके लिए आइटम सॉन्ग्स वो कर रही है। पुष्पा की भी आप बात कर लो, आपको कितना याद है कि पुष्पा में उसने अच्छा काम किया है, अच्छा काम नहीं लेकिन उनको स्क्रीन प्रेजेंट मिला है, जिसमें आप रियली रश्मिका की एक्टिंग के लिए गए हो, लेकिन पुष्पा में वो भी आई कैंडी के लिए ही बन के रह गई थी। जैसे कि थामा मूवी में अगर बात करो तो रश्मिका मंदाना को क्लीवेज इतना दिखाया है, इतने शॉर्ट कपड़े पहन के घुमाया है, कुछ भी जरूरत नहीं थी, कुछ भी सेंस नहीं थी, लेकिन वो किया गया है। ऊपर से अगर आप थोड़ा सा भी सोच लो तो थामा मूवी में कोई जरूरत नहीं थी रश्मिका का एक आइटम सॉन्ग की, लेकिन है। पुष्पा में कोई जरूरत नहीं थी रश्मिका मंदाना की एक आइटम सॉन्ग की, लेकिन वो है। और आपको याद रहेगा वो आइटम सॉन्ग्स और वो डांस नंबर, तो वो एक आई कैंडी बन के रह गई है अभी के लिए। लेकिन आगे जाके अगर उसने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसमें वो अपने जो पाथ पर वो चल रहा है उससे डिफरेंट करे, तो मे बी ये चीज चेंज हो सकती है। लेकिन अभी वो एक लाइक आप बोल सकते हो कि कंट्री की क्रश बन चुकी है, तो वो वही पाथ पर चल रही है। अगर ये पाथ अगर थोड़ा सा मुड़ गया और उसने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन अभी प्रोड्यूसर और जितने भी डायरेक्टर है उनके मन में यही चल रहा है कि ये जो एक्टर है वो अभी चल रहा है। जैसे आप सोचोगे तो एक टाइम था जब पेड्रो पास्कल हॉलीवुड में बहुत चल रहे थे, तो उनकी एक के बाद एक अच्छी से अच्छी मूवी और सारी मूवीज में वो थे। और वैसे ही ज़ेंडाया का टाइम था जब वो यूफोरिया कर रहे थे, फिर स्पाइडरमैन 4 है, वो सारी मूवीज कर रहे थे। और वैसे ही ये टाइम आया है रश्मिका मंदाना का, जहां पर उनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स है और वो सभी को यस बोलते जा रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग किसी में भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। ऊपर से वो एक ही तरह से डायलॉग डिलीवरी बोल रहे हैं, एक ही तरह से इंटरव्यू में बात कर रहे हैं। एनिमल में एक चीज अलग थी कि उनको इंग्लिश डायलॉग दिए गए थे ताकि उनकी हिंदी थोड़ी सी कम निकली, उनको हिंदी डायलॉग थोड़े से कम दिए गए थे इंग्लिश से भी, लेकिन तब भी पकड़ में आ गई थी कि उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छे से नहीं हो रही। अगर हम आगे बात करें तो रश्मिका को आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप सोचो तो रश्मिका मंदाना का फेस एक गर्ल नेक्स्ट डोर का है। मीन्स एक नॉर्मल फेस, एक अट्रैक्टिव फेस, जिसके कारण उनको मूवीज मिल रही है। अगर आप आगे जाओगे तो रामायण रिलीज होने वाली है जिसमें साई पल्लवी है, तो साई पल्लवी भी एक बड़े बजट की मूवी से वो बॉलीवुड में रिलीज होने वाली है, लाइक वो आने वाली है। तो मे बी आगे जाके साई पल्लवी भी यही पाथ अपनाएगी मे बी। तो
अभी अगर मैं बोलूं तो वो थोड़ी थोड़ी लकी भी है, क्योंकि उनको बड़े बड़े बैनर के साथ काम करने का मौका मिला और सामने मेन लीड में भी ऐसे लोग थे जो मूवी को ऐसे आगे लेके जा सके, ऐसे मेन लीड थे, जिसके कारण उनकी मूवीज काफी चली। लेकिन रश्मिका मंदाना का फेशियल एक्सप्रेशन, उनका टैलेंट थोड़ा बहुत तो है जो काम कर गया, उनकी पीआर भी काम कर गई। तो यही रहेगा, आपका क्या विचार है वो मुझे कमेंट डाउन करो। और ये सारे मेरे थॉट्स है जो मैंने आपको बोल दिए। अगर आपके थॉट्स थोड़े से अलग भी है तब भी मुझे कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे ये यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। I really wish you died that day. इतने पॉपुलर हो तुम्हारे दुश्मनों में